बात ये कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं है, उसने आउट वो नहीं होना था, पड़ेंगे कि तो जो लेकर टीम था। को आगे जाए। अगर 20, 25, 30 रन ज्यादा हुए हुए होते ना तो ये मैच हम जीत भी सकते थे। अच्छा, ये तो आपने वैसे बाबर वाली बात ही की है क्या कि 20-25 रन ज्यादा होते हैं हम जीत जाते, 10-15 रन होते हैं हम जीत जाते। रन तो हमारे पास अच्छे खासे पीछे पड़े थे, वो तो नीचे से रबाडा ने आके हमें 140 रन कोई है, 140 रन को आप करिए बहुत सारे रन, वाह जी वाह, 8 वाह, वो ये आपको वही वाला मेरा बहुत सारा वो है, क्या है वो, क्या आ रहा है आजकल यार, छोड़ो मैं क्यों कहूँ, वो है डाटा बहुत है, ठीक है ना, और डाटा 140 है यार, ये कोई डाटा है ये? हाफिज साहब बताएं हमारी 8 विकेट्स कितने रन बाकी थे अभी? 99 रन पे गिर गई थी 8 विकेट। देखें उनकी, हाँ ठीक है ना, जब हम दफा कर रहे थे, हाँ जब हम दफा कर रहे थे, हाँ। तो उस वक्त लेकिन हम जफा कर रहे थे, ये तो मतलब ये कि हमारे बॉलर्स की ये कारकर्दगी थी ना। बल्लेबाजों ने क्या किया यार, हमें क्या 140 रन के ऊपर हमने मैच जीतना था, ये तो कोई बात ना हुई। ये तो कारकर्दगी बॉलर्स की है कि उन्होंने चलो 140 में भी उनको रोक के रखा और एक जगह पे आके मैच जो था वो फंसा लिया था। लेकिन ये कि हमें क्या 140 करके ही मैच जीतना था भाई, हम ज्यादा रन से नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? गैर जरूरी शॉट्स खेलते, ठीक है ना, और ऐसे मौके के ऊपर भाई जहां आपने 50 कर लिया वहां 75 की तरफ आओ, जो बड़े लोग किया करते थे, जो बड़े प्लेयर किया करते थे। मेरी जावेद साहब से जब भी बात हुई ना, जावेद भाई से जब भी मैं बात करता था, वो कहते थे भाई मैं ना ये जब 25 कर लेता हूं तो फिर मैं 30 की तरफ सोचता हूं, मेरी सोच का मेयार कुछ और होता है, ठीक है ना। फिर जब मैं 50 कर लेता हूं फिर मैं 75 की तरफ आता हूं। तो भाई 75 से 100 की तरफ कन्वर्ट करें आप। हाँ। ये क्या बात हुई कि आपकी जो एवरेज है 52 पॉइंट फला फला वो ठीक हो गई है, और आप उसके बाद सलाम अलैकुम वालेकुम, मेरी तो 50 है जी एवरेज। लेकिन लाल रंग के साथ आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, कहना पड़ेगा। चलिए वो तो पूरी दुनिया ही एक तमाशा है और सब कर रहे हैं तमाशा, यहाँ बैठकर होता है शबोर। फिर वो शेर पढ़ दिया फिर मैं भी शेर पढ़ दूंगा तो फिर आप कहेंगे ये मुशायरा हो रहे हैं। अच्छा राना साहब, हिकमत अमली का जिक्र हुआ, तो आपने कहा कि एक ये जो टॉप बैटर्स हैं या टॉप प्लेयर्स हैं हमारे, उनको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग में आपको लगता है कि कोई तब्दीली होनी चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में? देखिए बात असल में ये है कि हमारे पास अब फास्ट बॉलर माशाल्लाह हैं। अच्छा, वैसे मैं एज अ प्रॉप ऐड कर रही हूँ इसको कि मीर हमजा को शामिल करने की भी मैं नाम लेने लगा था, आप चेहरा शनास हैं माशाल्लाह। दाता साहब के बाहर बैठते हैं ना, वो तोता लेके वो इसी तरह से बता देते हैं आप ये करने वाले हैं, ठीक है ना। आपने मुझे देख के मैं यही बात करने लगा था कि फास्ट बॉलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, मीर हमजा भी हमारे पास हैं, हसनैन भी बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई इतनी उनकी बुरी नहीं है। गो के ये कि उनको मौके जो हैं वो ज़रा कम दिए जा रहे हैं। और दूसरी असल चीज़ ये है कि अगर तो 90 के ऊपर 8 आउट किए थे तो ये फास्ट बॉलर्स नहीं किए थे ना, ठीक है ना, तो फिर इनसे तो हम गुंजाइश रख सकते हैं ना उसकी कि भाई इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर थी। लेकिन अगर ये कि इनमें से कोई, अगर आप देख रहे हैं कि वो कोई अनफिट नहीं है, अनफिट है और वो ज़्यादा जो है वो लंबा नहीं खेल सकता, तो फिर तो आपके पास मौजूद है बाहर बैठे हुए बेंच के ऊपर लड़के, उनमें से किसी को भी आप खिला सकते हैं। अब यूं तो आपने उस बंदे से 6 आउट करवा लिए ना कि जिसको 3 साल तक आपने बाहर बिठाए रखा, जो कोई ये कहा कि जनाब इसकी तो स्पीड ही नहीं है, इसकी तो 130 स्पीड है, इसकी तो ये है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि सरफराज नवाज की स्पीड क्या 150 थी? उनकी भी कमोबेश इतनी ही थी। या उन जिन्होंने दुनिया के बड़े प्लेयर्स को आउट किया, जिनको क्रिकेट खेलना आती थी। असल चीज ये है कि अगर आपकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं है, ठीक है ना, आपके पास स्विंग नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करते हैं। आप 150 की स्पीड से जो है हमारे एक साहब बॉलिंग करते हैं और हर 4 ओवरों के अंदर वो 52 रन से खा जाते हैं, ठीक है ना, 11 की एवरेज से वो स्कोर करवा लेते हैं अपने पीछे। तो मोहम्मद समी फास्ट बॉलर, आप समी साहब तो खैर अब यार, अच्छा, आप पुरानी बात नहीं कर रहे, मैं मौजूदा अपने हीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे 150, 150, 160 की क्या जरूरत है? अगर वो 130, 135 के अंदर बंदा 6 आउट कर रहा है तो फिर वो बॉलर हुआ ना ज्यादा बेहतर। असल चीज ये है कि हम ना सिर्फ दुनियावी जो दिखावे ना उनकी तरफ ज्यादा सोचते हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं ना उनकी तरफ जरा कम आते हैं। तो जहां तक फास्ट बॉलर का ताल्लुक है, फास्ट बॉलर ने इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर तो अपना आप बता दिया कि भाई उन्होंने 140 में भी साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। फॉर्चुनेटली हम हार गए आखिर के अंदर, हमसे वो 2 खिलाड़ी आउट नहीं हुए जिनको हमें कर देना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, मैं बहुत, आप भी
क्रिकेट को मुझसे ज़्यादा जानते हैं और बहुत मतलब आप भी आपने अभी मैंने कहा कि आप सच बहुत बोलते हैं, सवाल निकालते हैं जिसकी हद कहीं। और जब भी आप मुझे बुलाते हैं ना तो आप हाफिज साहब को सामने बिठा के मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। भाई ने मेरे बराबर में बिठाया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा कुछ शेल्टर मिले। सच बोलते हैं। असल चीज ये है कि वहां पर ना शायद अगर कोई स्पिनर जो था उससे ओवर करवा दिया जाता, ठीक है ना, और ये चांस ले लिया जाता कि यार ये, और होता भी यही है कि वो जिस तरह खेल रहा था ना, स्पिनर कोई होता तो बॉल खड़ी हो जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाता। वो पेसर्स को तो खेल रहे थे और उनको पता चल गया था कि हमें कैसे खेलना है, लेकिन अगर स्पिनर का एक ओवर जो है वो भी अगर इस्तेमाल किया जाता, उसको यूज़ किया जाता, तो शायद इसका जो रिजल्ट था वो कुछ और भी निकल सकता है। देखिए, एक बॉलर से मुसलसल इतने ओवर्स करवाते जाना उसकी भी एक लिमिट है। आखिर वो इंसान उसने भी मुंह बंद किया लोगों का। हाँ, उसने तो ठीक है ना, उसकी तो फिटनेस के ऊपर बात करते थे कि जी इसकी तो फिटनेस ही ऐसी नहीं है। अगले ने एक ही एंड के ऊपर खड़े होकर 18 ओवर जो थे वो करवा दिए, 18 या 20 ओवर, 17 कुछ 17 पॉइंट कुछ ओवर जो थे उसने करवा, एक ही उसके अंदर जनाब अली वो करता रहे। तो उसने तो अपनी फिटनेस भी बता दी लोगों को कि अगर आप मेरी फिटनेस के ऊपर मुझे बाहर बिठाते थे तो ये नहीं मेरी फिटनेस, मैंने तो 17 ओवर कर दिए एक ही एंड से। तो असल चीज़ ये कि वो थका थुका नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। अगर उससे 1-2 ओवर और भी करवा लिए जाते तो कर लेता। लेकिन मामला यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जब किस्मत में बुराई लिखी होती है ना, कुछ चीज़ें अगर टोए नजर नहीं आए, टोए शोए नहीं यार, कुछ मैंने कहा ना कि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो बेचारे हमारे इख्तियार में नहीं होते, दस्तरस में नहीं है। हाँ, वो उसने कोशिश तो ये तब्दील करके यही की ना कप्तान ने कि यार ये शायद इससे आउट हो जाए और काम जो है वो बन जाए। नहीं हुआ तो उसकी बदकिस्मती थी ना बेचारे की, जिसकी किस्मत में ही बुराई लिख दी गई है। हाँ। लिखी गई है। तो इसमें तो हाफिज साहब आपको थोड़ा सा उसको वो देना चाहिए, देना चाहिए। हमें भी पकड़ के ना लाते खींचने लग जाते हैं, लेकिन यार क्या करें, उसकी भी मजबूरी थी। नहीं लाते नहीं खींचे, वो तो साउथ अफ्रीका में इतनी लंबी टांग कहाँ से है उसकी? नहीं है, 2 बॉलर हैं, बड़ी लंबी लंबी टांगे उनकी। लेकिन ये कि यहाँ पर तो आप जिसको लेकर गए थे, जो टीम में शामिल था, उसको खेल की बुनियाद पर ही लेकर गए थे ना। तो बॉलिंग अगर उसने कराई है तो उसने ये थोड़ी किया था कि डगआउट में बैठे हुए किसी को बुलाकर कहोगे यार ये एक ओवर तो कर देना। भाई उसने उसी से ओवर कराया जो टीम में शामिल था। नहीं आउट हुआ तो एक अलग बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब के, चले यहाँ पे तो मामला हो रहे हैं ना, कल जो है वो 2 मैचेस हैं, सिर्फ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का नहीं बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है। तो ये गौतम गंभीर बड़े गुस्से का शिकार हो गए हैं, बड़े गुस्से के साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर जो गुफ्तगू है वो हो रही है। ये गुफ्तगू कभी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से बाहर आती थी, पहले मैच में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाहर आई, और अब जब आखिरी मैच बाकी है इंडिया का तो उस वक्त गौतम गंभीर की जानिब से आ रही है। ये कोचिंग का और फिर खिलाड़ियों का जो आपसी ताल्लुक है, ये क्या आपको ख़राब होता हुआ महसूस हो रहा है भारत में?